हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल स्टडी विद देम। फ्रेंड्स, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम सीखे थे कि इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में। आगे हम सीखेंगे कि इसको बनाने के बाद सॉल्व कैसे किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड से या स्क्वायर करके, या एक होता है सीधोधरा मेथड से। तो हम बेसिकली इसमें यही सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले अभी हम ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो टू टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकंड जो हमारा है वो एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है ये देखना है। इसमें जो हमारा इक्वेशन बन के आता है, इसमें x के टर्म्स नहीं होते हैं, यानी ax² होगा प्लस c होगा इक्वल टू 0 होगा, जैसा होगा। मतलब इसमें जो हमारा x का टर्म्स आता है, जैसे ax, और इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये वाला जो टर्म है वो इसमें नहीं होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक। और एक और आता है, सॉरी, यही दोनों होता है। एक होता है हमारा प्योर और एक होता है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे हम देखेंगे कि इसे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमको अब फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो आइए अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन ऑफ solution of quadratic equation by factorization, ठीक। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अभी हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करनी है। नाइन्थ के क्लास में ये देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस है सॉल्व करने का, ठीक। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं, ठीक। तो मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। और हम इसका ये फैक्टर मान लेते हैं। पहले लेट द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, और इसका जो हमारा फैक्टर है वो हम ये मान लेते हैं px प्लस q, और जो सेकंड आएगा वो rx प्लस s आएगा, ठीक। तो हम ये इन दोनों को फैक्टर मान के चलते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब तो हमको ये कहेगा ना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू px प्लस q और rx प्लस s, ठीक। मतलब
जो हमारा इक्वेशन है उसके फैक्टर का वो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इसका जो रूट्स निकलेंगे, इन दोनों का रूट्स निकलेंगे, तो जो रूट्स निकल के आते हैं उनके फैक्टर का ही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, यानी हम इसके इक्वल 0 कर देंगे, यानी इसके इक्वल भी तो 0 होगा, तो इसके इक्वल 0 कर देंगे और इसको लेके आएंगे px प्लस क्यू और rx प्लस s इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा यहाँ पे px प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको अगर हम एक उधर करते हैं तो px प्लस क्यू इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी। फिर अगर आर एक्स प्लस एस इक्वल टू हम 0 करते हैं तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस एस अपॉन आर। सॉरी, क्या किया हम यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 किए तो x की वैल्यू हमको ये मिल जा रही है, और आर एक्स प्लस एक्स 0 कट रहा है तो x की वैल्यू हमको ये फाइंड आउट हो जा रही है। तो यहाँ पे हमको दो x की वैल्यू निकल के आ रही है, माइनस क्यू अपॉन प्यू और माइनस एस अपॉन आर। तो यही दोनों हमारे क्या है, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ऐसे ही हमको सॉल्व करने हैं बाकी सारे। ठीक, सेकंड होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी पहले उस स्क्वायर को कंप्लीट करके और देन उसके बाद हम उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और थर्ड हमारा होता है सीरोधराचार्य रूल, द्विघाती सूत्र से क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सीरोधराचार्य रूल होता है। तो इसके द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके और उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला वो होता है एक्स, यानी एक्स हमारा हो गया रूट्स और इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है हमारा 2a। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अगर मान लीजिए एक रूट हमारा अल्फा हो, ठीक, एक रूट हमारा क्या हो, अल्फा हो, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक रूट हमारा क्या हो, बीटा हो, तो हमारा होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें हमें ध्यान इस बात पे देनी है कि हमको पहले दे रखा था प्लस माइनस, तो एक में हम प्लस कर लेंगे और एक में हम माइनस कर लेंगे। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आएगा ना, तो वो दो रूट हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम एक पहले फैक्टराइजेशन मेथड से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं, और इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारते हैं। पहले 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा बट्टे में दिया है इसको हम पहले सिंपल में करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा सिंपल में। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे।
तो 16x² माइनस, यहाँ पे देखिए हमारा जो कांस्टेंट टर्म जो हमारा है वो 1 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, 1 से इसको सॉल्व करने के लिए 1 से और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम 1 से और सी और ए में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, 16। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 16 का फैक्टर करेंगे, यानी यहाँ पे हम 16 का क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, इसका ऐसा जोड़ा बनाएंगे, मतलब दो ऐसे बनाएंगे जिसको हमें यहाँ पे अगर प्लस है तो जोड़ने पे, अगर हम यहाँ पे माइनस होता तो उसको सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी इसका अगर हम जोड़ा बना रहे हैं इन दोनों का और इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ने से, यानी -4x और -4x को हम यहाँ पे जोड़ें तो ये हमारा -8x हो गया। तो ऐसा फैक्टर करना है जो हमको, या अगर यहाँ पे प्लस दिया हो तो उसको ऐड करके, अगर माइनस दिया हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करके हमको लाना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 4x -8x हो जाएगा, ये ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो पहले इन दोनों में, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 4 दिख रहा है, 4 निकाल सकते हैं, और x भी है तो 4x निकाल सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 4x और -1। ठीक, आगे हम क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे हमको जो हमारा जो इस ब्रैकेट के अंदर आता है वो भी सेकंड ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर -1 इसमें से कॉमन करते हैं हम, ठीक, तो माइनस कॉमन किए तो ये तो हमारा 4x वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 = 0, यानी 4x -1, और सेकंड भी हमारा क्या आ गया, 4x -1। ये कौन कौन ले रहा है, इसमें से एक को निकालेंगे बाहर और दूसरा ये लेंगे, 4x -1 और ये 4x माइनस, इन दोनों में से एक, ठीक, 0। इसके बाद से क्या करेंगे हम, इसके बाद से हमको इसका रूट्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इफ 4x -1 = 0, तो x = हमारा क्या हो जाएगा, 1, और फिर तब हमारा x = क्या हो जाएगा, 1/4। तो x की वैल्यू हमको क्या आ गई, वैसे ही अगर इधर भी निकालें तो 4x -1 = 0, तो x = इधर आएगा तो प्लस का 1/4, यानी जो हमारा यहाँ पे फाइंड आउट होके आ रहा है रूट्स, वो क्या आ रहे हैं, 1/4 और 1/4। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें बेसिकली हमको क्या सीखना होता है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है या प्लस दे रखा है। अगर माइनस दिया होगा तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, यानी यहाँ पे इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका फैक्टर निकालेंगे और उसमें दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि उसको सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे वही नंबर आए। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा। बाकी आगे हम सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन, तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है ये। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं, अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बस इतना ही इसका मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पे रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने इससे पहले रूट फाइंड आउट किए हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इसका, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट है और सी है उसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट दे रखा है वो 1 है और सी हमको क्या दे रखा है 10। तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 10 का हम क्या निकालेंगे यहाँ पे फैक्टर। तो जब हम 10 का फैक्टर करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या आ रहा है 2 और सेकंड क्या आ रहा है 5। तो यहाँ पे हमको 2 फैक्टर्स मिल रहा है। तो हमें अब देखना है कि यहाँ पे 10 से पहले हमको माइनस दे रखा है, यानी ये दोनों जो हमको नंबर मिले हैं इसमें हम सब्ट्रैक्ट करके हम ये नंबर ला सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से अगर 2x सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 3x आ जाएगा। तो 5x तो माइनस 5x अब प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे हमारा इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 3x आ जाएगा ना। तो आगे हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे। तो जब हम कॉमन करेंगे तो पहले में से हमको क्या बाहर निकल के आ रहा है, पहले से हम x निकाल सकते हैं तो x माइनस 5 बचेगा। सेकंड में हम क्या निकाल सकते हैं 2, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 इसमें भी है तो प्लस 2 निकाल सकते हैं। तो क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पहला जो हमारा बनेगा वो x प्लस 2 बन के आएगा और सेकंड जो हमारा फैक्टर बन के आएगा वो x माइनस 5 आएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा और ऐसे ही x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रूट्स निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है -2 और 5। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, हमें रूट्स निकालनी थी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसके बाद से जो सेकंड नंबर जो हमको क्वेश्चन दे रखा है वो भी हमको ऐसे ही सॉल्व करनी है। देन इसके बाद से जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें रूट दिया हुआ है। तो जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे सेम वैसे ही, थोड़ा सा भी हमको इधर उधर नहीं होना है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो a का कोफिशिएंट है और जो c है इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या होगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, यही है ना। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, इधर देखिएगा 5 रूट 2 इंटू रूट 2। तो 5 ऐसे ही रहेगा और रूट 2 से 2 बाहर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जो हमें प्राइम फैक्टर निकालना है वो 10 का निकालना है। जब हम 10 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 और 5। फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 2 और 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 और 5 हमको लाना है 7 और कैसे लाना है प्लस करके। तो यहाँ पे रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम दो का क्या बना लेंगे जोड़ा। तो दो का हमारा जोड़ा बन गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन बाहर आ रहा है, तो x बाहर आ रहा है। तो x हम कॉमन कर लेंगे, रूट 2x बचेगा और प्लस 5 बचेगा। ठीक, अब प्लस, अब इसमें रूट 2x है प्लस 5 रूट 2 है। तो इसमें से अगर हम रूट 2 कॉमन करते हैं, जैसे हमको 2 दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना रूट 2 इंटू रूट 2। तो इसमें से रूट 2 बाहर करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो हमको क्या अंदर बच जाएगा रूट 2x प्लस 5 में से अगर हम रूट 2 बाहर कर ले रहे हैं तो हमको क्या बच जाएगा केवल 5। तो पहला जो हमारा फैक्टर आएगा वो रूट 2x प्लस रूट 2 होगा और सेकंड जो होगा वो रूट 2x प्लस 5 होगा। तो इसका जब हम रूट्स निकालेंगे
सॉरी, इसको 0 = 0 लिखना जरूरी होता है। तो हमारा जो निकल के आएगा वो x प्लस √2 = 0, तो x = -√2। और सेकंड जो आएगा वो आएगा √2x + 5 = 0, तो x = -5/√2। तो जो हमारा x का जो यहाँ पे x का हमें 2 रूट्स मिल रहे हैं, वो क्या है, पहला है -√2 और सेकंड है -5/√2। तो इसको भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व किया। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है बट सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है, तो आप लोग देख के उससे घबराइए मत। और क्वेश्चन में और 2 और क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक का तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व किया था, वो वही वाला क्वेश्चन है, और सेकंड भी बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे अपना सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है कि एग्जाम्पल में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है वो क्या कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए जो हमारा एग्जाम्पल 1 है उसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 में हमको 2 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ of them lost 5 marble each, and the product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marble they have to start with. और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो क्या कह रहा है कि a cottage industry produced a certain number of toys in a day. The cost of a production of each toy in rupees was found to be 50 means the number of the toys produced in a toy on a particular day. The total cost of production is 750. We would like to find out the number of toy produced on that day. हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसी को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 5 मार्बल, यानी जॉन और जीवंती के पास कितने, दोनों को मिला के 45 मार्बल हैं, और बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, और दोनों 5 मार्बल अपना खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। तो उनके जो मार्बल है उनका जो प्रोडक्ट हो रहा है वो 124 आ रहा है। तब कह रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उनके पास में स्टार्ट में कितने मार्बल्स थे, यानी खोने से पहले उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द number of marble John had been x। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो जॉन के पास जो मार्बल है उनकी संख्या कितनी है, x है, तो then the numbers of marble जीवंती had be 45 माइनस x, क्योंकि उनके पास कितने टोटल जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं, वो 45 हैं। तो अगर जॉन के पास x मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x। सो आगे लिखेंगे, जब वो लोग अपने 5 मार्बल्स खोल देते हैं, द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ
the number of marble left with John he lost, सॉरी यहाँ पे रहेगा when he lost 5 मार्बल, वो कितने मार्बल खो देते हैं? 5 मार्बल खो देते हैं, तो उनके पास कितने बचेंगे? x - 5। ऐसे ही जीवंती when she lost 5 मार्बल, जब जीवंती भी 5 मार्बल खो देती है तो उसके पास कितने बचेंगे? पहले तो होगा 45 और उसमें से x - 5, ठीक। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 40 - x, ठीक। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे जो इसका हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी हमको दे रखा है 124। लॉस्ट के बाद से जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो 124 आ रहा था। तो यहाँ पे देयरफॉर द प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? x - 5 और 40 - x, यानी जो जीवंती का मार्बल खोने के बाद जो बच रहा है और जो जॉन का मार्बल खोने के बाद से जो बच रहा है, इन दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 40x - x स्क्वायर -200 + 5x। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा होगा -x स्क्वायर + 45x -200 स्क्वायर, और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? 124, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया था ना यहाँ पे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, यानी खोने के बाद से जो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है मार्बल का वो 124 है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? 124 लिख लेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा? -x स्क्वायर + 45x -324 = 0। इसको लाके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 324 हो जाएगा। अब हम सबको उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -45x प्लस, अब हम क्या करेंगे? ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये x स्क्वायर है केवल, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आइए देखिए आगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब इसका c और a में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का जो हमारा कोफिशिएंट a है वो a की जगह पे हमको 1 दे रखा है और c की जगह पे 324। तो 1 में 324 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 324 ही आएगा। उसके बाद से 324 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक। तो आप निकालिएगा, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं x स्क्वायर -45x + 324 = हमारा क्या हो गया? 0। जब हम 324 का फैक्टर करेंगे तो एक हमारा आएगा इसका 27 इंटू एक आएगा 12, ठीक। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 45 आ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे और हमको जोड़ के लाना है, तो x स्क्वायर -27x प्लस -12x + 325 = 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको कॉमन करेंगे
तो इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, x बाहर आएगा तो x बचेगा और 27 बचेगा। इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे और इसमें से हम 12 बाहर निकाल सकते हैं। जब 12 बाहर निकालेंगे तो x इक्वल टू -27 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू x माइनस 12 और एक हो जाएगा x माइनस 27 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12। और वैसे ही x माइनस 27 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 27। तो यहाँ पे जो हमारा जो रूट आ रहा है वो 12 आ रहा है और 27 आ रहा है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमको एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन था पहला उसको सॉल्व करना था और सॉल्व करके हमको यहाँ पे रूट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमारा जो रूट आ रहा है वो 12 आ रहा है और 27 आ रहा है। तो आई होप आपको ये मेथड जो हमने जिस तरह से बताया आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ठीक ऐसे ही इसमें का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55. The number of the toys produced in a one day on a particular, the total cost of production was Rs 750. We should like to find out the number of toys produced on that day. तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, खुद से ही बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको ये बताना है कि एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम वैसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे जो इसका हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी हमको दे रखा है 124। लॉस्ट के बाद से जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो 124 आ रहा था। तो यहाँ पे देयरफॉर द प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, x माइनस 5 और 40 माइनस x, यानी जो जीवंती का मार्बल खोने के बाद जो बच रहा है और जो जॉन का मार्बल खोने के बाद से जो बच रहा है, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 स्क्वायर। और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है 124, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया था ना यहाँ पे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, यानी खोने के बाद से जो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है मार्बल का वो 124 है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 124 लिख लेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको लाके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 324 हो जाएगा। अब हम सबको उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर है केवल। अब ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी हमें नंबर फाइंड करने हैं जिनके सम 27 है और उसके प्रोडक्ट 87 है। सो
सॉल्व लेट, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट दे फर्स्ट नंबर, यानी जो हमारा पहला नंबर वो क्या है एक्स एंड सेकेंड नंबर इज वाई। तो पहला जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम इज 27, यानी x प्लस वाई इजकल टू हमको क्या दे रखा है 27। एंड सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का क्या है, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो x इंटू वाई इजक्वल टू क्या हो गया 182। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है कि x प्लस वाई इजक्वल टू 27, x प्लस वाई इजक्वल टू 27। तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस वाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। ठीक, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। Now putting the above value in equation second we have, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमको क्या दे रखा है x इंटू वाई इजक्वल टू 182। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है 27 माइनस वाई। तो 27 माइनस वाई इंटू वाई इजक्वल टू 182, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 182। इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे हम, तो हमारा क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182। अब हम क्या करेंगे 182 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जो उसको ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है, उसको ऐड करने पे हमारा 27 है। तो वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182, ये हमारा आएगा। 13 और 14 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 182 आएगा, और 13 और 14 को ऐड करेंगे तो हमारा 27 आएगा। ठीक, तो आगे हम क्या करेंगे, इसमें से पहले हम कॉमन करेंगे। तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस 13, और इधर से हम क्या कॉमन करेंगे माइनस 14 बाहर निकालेंगे, 14 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे y होगा और माइनस 13 होगा। ठीक, तो पहला हमारा एक रूट आएगा y माइनस 13, और सेकंड जो आएगा वो y माइनस 14। तो इसमें जो हमारा रूट निकल के आ रहा है वो एक 13 आ रहा है और एक 14 आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी था। कह रहा था क्वेश्चन में केवल कि सबसे पहले हमको सम दे रखा है और उसके बाद से हमको क्या दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है। तो हमने क्या किया, सम को पहले नंबर मान लिया कि हमारा पहला नंबर है या दूसरा नंबर है। उसके बाद जो क्वेश्चन कहा कि हमको इसका सम दिखाओ, इसका प्रोडक्ट दिखाओ, और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के क्या हो गया, यहाँ से 0 रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हमारा तैयार हो गया, और जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, एक आया है 13 और एक आया है 14। ठीक,
तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं और आगे जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, उसमें भी प्रोडक्ट दे रखा है, तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ व्होच स्क्वायर इज 365। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमको फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर को जोड़ने पे हमको क्या मिल रहा है, 365 उसका आ रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि मेरा फर्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर कौन सा है। तो सॉल्यूशन, let the first consecutive positive integers, जो हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो x होगा। देन सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होगा, x प्लस वन, सॉरी क्या होगा, x प्लस वन। क्योंकि हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, जैसे a1 हो गया, इसके बाद से क्या आता है 2 हो गया, इसके बाद से ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। तो मान लीजिए पहला हमारा ये है तो दूसरा इसमें क्या एक जोड़ने पे आ रहा है, तो वैसे ही हम इसको मानेंगे पहला x और दूसरा में 1 ऐड करेंगे तो वो हमारा सेकंड हो जाएगा। तीसरा निकालेंगे तो x प्लस वन कर देंगे तो हमारा तीसरा आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आगे क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अब जो हमको क्वेश्चन कह रहा है हमको वही करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। कह रहा है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसके स्क्वायर को, मतलब दोनों पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को और स्क्वायर करके और उसको जोड़ा जाए तो वो 365 के बराबर आ रहा है। तो पहला हमारा x है, इसको ऐड कर लिए। फिर सेकंड हमको क्या दे रखा है, x प्लस वन, तो x प्लस वन का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। और इन दोनों का हमें क्या करना है, सम। तो सम करने के लिए हम यहाँ पे सम कर देंगे और कितने के इक्वल हो जा रहा है, 365 के। तो 365। अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। तो इसको ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो ये आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय डिवाइडिंग 2 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हम क्या करेंगे 182 का, अब हम यहाँ पे 182 का क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे जिसको घटाने पे हमको 1 मिले, मतलब 1 मिले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। ठीक, तो इसमें से x कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा। और इसमें से हम क्या कॉमन कर लेंगे, 13 माइनस 13 कॉमन करेंगे
तो ये x हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। तो एक आ गया x माइनस 13 और सेकंड आ जाएगा x प्लस 14। तो हमारा यहाँ पे जो फाइंड आउट होके आ रहा है वो क्या आ जाएगा, x का जो हमारा रूट आएगा वो 13 आएगा और एक माइनस का 14 आएगा। तो यहाँ पे हमको जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा था, तो हमारा 13 और 14 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है। तो पहला हमारा x 13 हो गया और जो हमारा सेकंड होगा वो फर्स्ट होगा वो क्या हो गया 13। तो सेकंड हमारा क्या होगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो सेकंड हमारा कॉन्जुगेटिव इंटीजर 14 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, तो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द hypotenuse is 13 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द अदर टू साइड। यानी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक हमारा राइट ट्रायंगल है। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम राइट ट्रायंगल। तो ये रहा हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है। और इसका जो हाइपोटेनियस है वो हमको क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि राइट एंगल इज, इसका बेस जो हमारा है वो x सेंटीमीटर है, ठीक। इसका बेस क्या है दे रखा है, हमको लेट करना है कि बेस हमारा x है और एल्टीट्यूड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 7, ठीक। तो हाइपोटेनियस हमको 13 दे रखा है, बेस हमने x माना और क्वेश्चन में क्या कह रहा है ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। इसका जो परपेंडिकुलर है वो लेस देन x है, यानी जो x मतलब जो बेस दिया हुआ है वो बेस से 7 क्या है कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो बेस से 7 कम है, ठीक। तो लेट यहाँ पे लिख लेंगे लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल x सेंटीमीटर। तो हमारा हाई क्या हो गया जाएगा, हाई ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक। और हमको हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है या ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा बेस है इसका स्क्वायर प्लस जो हमारा हाइट है उसका स्क्वायर, ठीक। तो हाइपोटेनियस हमको 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमको क्या दे रखा है x सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसको यहीं से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस माइनस 7 टू 14x, ठीक।
तो यहाँ पे एक बार और इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2x² प्लस 49 माइनस 14x। आगे हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ला लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2x² माइनस 14x और 169 में से हम क्या कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 169 में से हम 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 990 और 6 में 4 जाएगा 2, क्या हो जाएगा माइनस 120। 9 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 0 और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो आगे हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग 2 तो हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हम 16 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जो हमको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 मिले। तो 16 का हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे जब, तो 12 5 जा 16 होता है, तो 12 में से अगर 5 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 बचेगा। तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा x कॉमन कर लेंगे, इसमें से हम x जब कॉमन करेंगे तो ये हमारा x बचेगा और माइनस का 12 बचेगा। यहाँ पे जब हम कॉमन करेंगे, यहाँ पे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से 5 हमारा कॉमन हो पाएगा, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x प्लस 5 और एक हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारा जो यहाँ पे रूट फाइंड आउट होके आ रहा है वो x इक्वल टू -5 और 12, यानी तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और जो हमारा हाइट होगा वो क्या होगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि हमारा यहाँ पे हम 5 इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, जो हमारा पॉजिटिव आता है तो उसी में हम पॉजिटिव में ही डिस्टेंस का मेजर करते हैं। तो बेस हमारा 12 सेंटीमीटर और हाई हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया और इसका जो वैल्यू हमको निकला वो 12 सेंटीमीटर और इसका जो वैल्यू निकला वो 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, जो लास्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more. Then twist the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was Rs 19, find the number of article produced and the cost of each article. So friends, इसको सॉल्व करेंगे तो लेट्स एज्यूम the number of article produced. Let's assume the number of article produced be x. ठीक, let's assume the number of article produced be x and cost of production
एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each आर्टिकल RS 2x + 3। क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल का जो कॉस्ट है एक प्रोडक्ट का, ए particular day that the cost of production of each article was 3 more, ठीक, 3 more than twice the number of article produced on the one day। तो ये हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल है, इसका ट्विस का 3 ज्यादा है, ठीक। और टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना है, टोटल प्रोडक्शन क्या दे रखा है, इस 90 रुपीज, ठीक। हमको क्या दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन 90 रुपीज। तो अब हम क्या करेंगे, x इंटू 2x + 3 = क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 19। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो क्या होगा 2x² + 3x - 19 = 0। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 19 = 0। ये हमारा कैसे आया, जब 19 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमको 15 - 12 करेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 19 में पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 180 होगा। 180 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारा उसको सब्ट्रैक्ट करके हमको 3 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 15 × 12 करेंगे तो 180 आता है, और 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें से हमारा क्या कॉमन मिलेगा, इसमें से हमारा x कॉमन करेंगे तो 2x + 15 होगा, और इसमें से माइनस कॉमन करके हम 6 बाहर निकाल लेंगे तो 2x और यहाँ पे प्लस का 15 हो जाएगा = हमारा 0। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई तो एक हमारा आ जाएगा 2x + 15, और एक आ जाएगा हमारा x - 6 = 0। तो जब 2x + 15 = 0 करेंगे तो x = हमको क्या मिलेगा, -15/2 -15/2। और जब x - 6 = 0 करेंगे तो x = हमारा क्या हो जाएगा 6। तो ये माइनस का हम नहीं लेंगे, हम प्लस वाला पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा जो हमने माना था, लेट्स अज्यूम द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x, तो x = हमारा क्या हो गया यहाँ पे 6, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्रोडक्शन का जो हमारा कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा 2 × 6 + 3 = 15 रुपीज, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 15 रुपीज, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छे से एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम किए एक आर्टिकल, फिर उसको x माने, एज्यूम करके x माने, फिर उसका जो प्रोडक्शन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको हमने लिखा। फिर क्वेश्चन में हमको दे रखा है टोटल प्रोडक्शन, तो हमारा 90 हो गया, और उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमको हमारा जो आर्टिकल है वो मिल जा रहा है। तो हम प्रोडक्शन का जो कॉस्ट हो रहा है 1 का, तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर ले रहे हैं, ठीक। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम NCERT 10th का वीडियो बनाते हैं, और ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इससे बहुत अच्छे नंबर हमारे बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं।
तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 4.3 पे। उसमें हम जो हमारे रूट्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसके नेचर के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे और उसको समझेंगे। और उसमें हम जो जीरोधाराचार्य रूल है या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारा, उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। तो उस क्वाड्रेटिक फार्मूले पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बोर्ड के एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।